किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। आज हम खड़े हैं अपने गेहूं के फार्म पर। ये जो हमारी गेहूं की किस्म है ये 1270 है। इसकी बुआई हमने 15 नवंबर को की थी। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का बीज है और इस गेहूं के प्रति ये कहते हैं कि ये गेहूं जो है इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है अगर प्रकृति सब कुछ ठीक रखे और मौसम इसके अनुकूल हो तो इसकी जो औसत पैदावार है वो प्रति एकड़ 90 मन तक होती है। और इस गेहूं में एक थोड़ी वजह है, इसमें जो दूसरी गेहूं होती है उनकी बजाय इसमें थोड़ी खाद की मात्रा ज़्यादा रहती है, खाद ज़्यादा डालनी पड़ती है। मेरे पास 7-8 एकड़ भूमि है जिसमें मैं आधी में प्राकृतिक खेती करता हूं और आधी में ये रासायनिक खेती करता हूं। तो ये जो मेरी गेहूं है ये रसायन की गेहूं है और कुछ गेहूं मेरे पास प्राकृतिक भी है। इसमें फिर भी मैं जितनी आम जनमानस डालते हैं उससे तो कम ही डालता हूं और ये बहुत अधिक रसायन से उत्पादन होने वाली गेहूं है। इसमें जैसे यूरिया का आम जो गेहूं की वैरायटी होती है उसमें हम आधा कट्टा डालते हैं नीचे और फिर ऊपर आधा कट्टा डालते हैं और बिजाई से नीचे डालते हैं आधा कट्टा, फिर पहले पानी में डालते हैं आधा कट्टा और फिर दूसरे पानी में आधा कट्टा। लगभग 1.5 कट्टे में उसकी पूर्ति हो जाती है यूरिया में। इसी तरह उसमें डीएपी का है तो डीएपी भी उसमें करीबन ये समझो कि 40 किलो डालते हैं हम। परंतु ये जो है इसमें 1 कट्टा डीएपी नीची बोई है और इसमें आधा कट्टा की बजाय पहले 1 एकड़ में 1 कट्टा डाला है और ऊपर भी मैं इसमें 2 पानी में, पहले पानी में इसके अंदर हमने 35 किलो यूरिया डाली है और दूसरे पानी में भी 30 किलो यूरिया डाली है। अब इसको कोई खाद वगैरह नहीं है और इसकी हाइट की ये प्रॉब्लम होती है कि हाइट ज़्यादा हो जाती है तो इसमें लियोसिन वगैरह की स्प्रे करनी पड़ती है। डॉक्टर ओम प्रकाश ही है यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे नज़दीकी पड़ोसी गांव से, खैरमपुर से, तो वो बताते हैं कि इसमें लियोसिन वगैरह इसमें जब ये 70-80 दिन की हो तो इसमें पहले 60 दिन पे और फिर 90 दिन पे इसमें 2 स्प्रे करते हैं। तो ज़्यादा कद ले लेती है तो फिर ये गिरने का डर रहता है। परंतु हमारी ये है इसमें हमने और अन्य कोई दवाई वगैरह नहीं डाली और इसमें थोड़ी बहुत जोई वगैरह थी उसमें लिए हमने सिर्फ टोपी की डाली है और लियोसिन वगैरह की हमने कोई स्प्रे नहीं की क्योंकि ये जब ज़्यादा अगेती बुआई होती है तो उसके अंदर उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारी बुआई थोड़ी पछती हो गई थी, लगभग ये शायद 15-16 नवंबर को हमने की थी, तो इसमें किसी प्रकार की दवाई वगैरह डालने की, इसको जो है भाई इसकी ज़्यादा बढ़वार ना हो रोकने की हमने ज़रूरत नहीं समझी। फिलहाल गेहूँ बहुत अच्छा है, मौसम तो इसके अनुकूल चल रहा है। थोड़ी सी गर्मी तो बढ़ी है, इसमें ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो किसानों को मैं यही राय देना चाहता हूँ कि वो एक पानी फालतू लगा दे। पहले तो हम जब तक जनवरी तक तो लास्ट हम इसमें यही करते थे, स्टार्टिंग फरवरी तक, कि हम इसमें पानी है वो 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन तक कर देते थे। परंतु जब अब आधी फरवरी जा चुकी है लगभग, तो ये समझो कि अब आप किसान है वो हर 15 दिन से इसमें पानी लगाए तो अगर तापमान बढ़ता है तो भी इसके उपज पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये जो किस्म है यूनिवर्सिटी HAU हिसार की, बहुत ही अच्छी किस्म है और इसकी औसत पैदावार बहुत अच्छी होती है। अगर सब कुछ इसके प्रतिकूल ठीक चलता रहे तो ये 70-80 मन तो आराम से हो जाती है। तो मैं यही कहता हूँ आपको कि आप इसमें मतलब समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें और ज़्यादा इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो आप जो हमारी MOP आती है, म्यूरम ऑफ पोटास, वो 400 ग्राम लेके और 200 लीटर के ड्रम में घोल के या जितना पानी आपसे पड़ता है, अगर वो आपसे पानी ये समझो कि 150 लीटर पड़ता है, 125 लीटर पड़ता है, तो आप उसमें 300 से 400 ग्राम म्यूरम पोटास MOP जिसको बोलते हैं, तो वो लेके और उसका घोल बना के और छिड़क सकते हो। और बाकी 1-2 आप दलाल घोल की भी स्प्रे कर सकते हो। दलाल घोल में तो आपको पता ही है कि उसमें हम लगभग आधा किलो जिंक डालते हैं और थोड़ी 2 किलो यूरिया डालते हैं, वो डाल के और आप एक कर सकते हो। थोड़ी DAP मिला लेते हैं 1 किलो और 1-2 स्प्रे उसकी निकाल दो, क्योंकि शुरू में तो हम पानी के साथ में इसमें देते रहते हैं यूरिया वगैरह। अब वो बंद हो गई तो थोड़ा ऊपर डाल दोगे तो ठीक रहेगी। वो एक इस पोटास की स्प्रे आप निकाल दोगे तो आपको बाज़ार से और कोई वगैरह ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपकी बहुत अच्छी गेहूँ की पैदावार होगी। ठीक है किसान साथियों, इसी के साथ मैं आपसे आइए लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।